दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे इन जाबाज फाइटर पायलट्स की टांग पर लगे इस कागज पर क्या लिखा होता है, या फिर ये कि किसी लाइव क्रिकेट मैच या फिर टीवी शोज के दौरान स्क्रीन पर रैंडमली नजर आने वाले इन नंबर्स का क्या मतलब होता है। अच्छा, क्या दुनिया में आज तक की सबसे तेज दौड़ने वाली कार का नाम जानते हैं, जिसने साउंड बैरियर को भी तोड़ दिया था? नहीं जानते? तभी तो आते हैं हम आपको ऐसी ही ऑसम और इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन से फैक्टिफाई करने के लिए। तो हो जाइए तैयार एक बार फिर, कानों में हेडफोन्स और दिल में उत्सुकता लिए, बिना किसी भी और देरी के शुरू करते हैं आज का ये कमाल का सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हाल ही में जब 5 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से भारत पहुंचे, इंडियन एयरफोर्स ने इन फाइटर प्लेन्स को भारत लाने वाले अपने 5 जाबाज पायलट्स की फोटो शेयर की थी। लेकिन इन फोटोज को देखने के बाद कई लोगों ने इन पायलट्स के घुटनों पर लगे इस कागज को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की। तो दोस्तों, अगर आपको भी नहीं पता कि ये कागज क्या है और पायलट्स के घुटनों पर क्यों लगे हुए हैं, तो आप अभी जान जाएंगे। दरअसल इंस्ट्रक्शन से भरे घुटनों पर फिटेड इन बोर्ड्स को नी बोर्ड कहते हैं, और ये मेटल, कपड़े या फिर प्लास्टिक किसी भी मटेरियल से बने हो सकते हैं। चूंकि ये फाइटर प्लेन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं, इसीलिए एक चेकलिस्ट और कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनकी फ्लाइट के दौरान एक पायलट को जरूरत पड़ती है। ऐसे में वो कंट्रोल से अपने हाथ तो नहीं हटा सकता, इसीलिए इस नी बोर्ड की मदद से वो अपने घुटनों पर ये जरूरी इंफॉर्मेशन चिपका लेते हैं, ताकि जब फ्लाइट के दौरान उन्हें इसकी जरूरत पड़े ये उनकी नजरों के सामने ही हो। और दोस्तों, अब तो कई देशों की एयरफोर्स नी बोर्ड्स की जगह आईपैड्स का भी इस्तेमाल करने लगी है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि हाईवे के दोनों तरफ की सड़क के बीच कुछ जगह पेड़ पौधों के लिए छोड़ी जाती है, और यही ग्रीन बेल्ट दोनों तरफ की सड़क को अलग भी करती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि इन पौधों को सिर्फ सड़क की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, तो आपका ये ज्ञान अधूरा है। बता दूं कि अगर आपने गौर किया होगा तो अमूमन सड़क के बीचों बीच आपको घनी झाड़ियों वाले पौधे ही देखने को मिलते हैं। दरअसल हाईवेज पर इनका काम रात के समय सामने से आने वाली गाड़ी की हेडलाइट को अवरुद्ध करना होता है। अगर ये झाड़ियां ना हो तो किसी को भी धोखा लग सकता है कि उसकी लेन में सामने से गाड़ी आ रही है। इसके अलावा ये झाड़ियां अनजाने में एक और काम भी करती हैं। इनके तेज पत्ते और कांटे पशुओं को सड़क पार करने से भी रोकते हैं, और इस तरह वे दुर्घटनाओं का शिकार होने से बच जाते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, फैक्टिफाइड पर मैंने आपको जंजीरों में जकड़े एक गिरफ्तार पेड़ की कहानी बताई थी, जो पाकिस्तान में मौजूद है। और आज मैं आपको अपने ही देश में मौजूद एक दूसरे पेड़ की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसकी सुरक्षा में पुलिस 2400 घंटे तैनात रहती है। दरअसल ये पेड़ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और विदिशा के बीच सलामतपुर नाम की एक जगह एक पहाड़ी पर लगा है, और मध्य प्रदेश सरकार इस पेड़ की देखरेख पर हर साल 12 से 15 लाख रुपए खर्च करती है। यहाँ तक कि इस पेड़ की सुरक्षा के लिए हफ्ते के 7 दिन 2400 घंटे 4 पुलिस वालों की ड्यूटी लगी होती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस पेड़ में ऐसा स्पेशल क्या है, तो आपको बता दूं कि 100 एकड़ की पहाड़ी पर लोहे की लगभग 15 फीट ऊंची जाली के अंदर लहलहाता हुआ ये पेड़ है बोधि वृक्ष। इस पेड़ को इतना महत्व देने के पीछे मान्यता ये है कि ये उसी बोधि वृक्ष की टहनी से उगाया गया है, जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, और इसे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने लगाया था। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी सुरक्षा और बंदोबस्त को इतना महत्व दिया गया है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी हाईवे, रोड या चौराहे पर साइड्स में लगी लिप लिप करती इन जलती बुझती लाइट्स को देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन लाइट्स को पावर कैसे दी जाती है? क्या जमीन के नीचे बिजली की तारें बिछाकर? नहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि रास्ते में लगने वाली इन लाइट्स को रोड स्टड कहते हैं, जिसके एक पीस की कीमत ही 1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच होती है। और इन स्टड्स की खासियत ये होती है कि इन्हें किसी भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, और ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पावर पर ही डिपेंड करते हैं। इन रोड स्टड्स में एक माइक्रोचिप, सोलर पैनल, लाइट सेंसर, एलईडी लाइट और एक बैटरी फिटेड होती है। सेंसर का काम ये पता लगाना होता है कि दिन है या रात। जब रात होती है तब ये जलने बुझने लगती है, और दिन होते ही बंद हो जाती है, और इसका सोलर इसको चार्ज करता है। और मजे की बात तो ये है कि अगर आप रात में भी इसके ऊपर लाइट मारेंगे तो ये जलना बंद हो जाएगा, क्योंकि सेंसर को लगेगा कि दिन है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार के बारे में जानते हैं, जिसका 1997 में सेट किया गया लैंड स्पीड रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा? ये स्पीड कितनी थी, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 1228 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, साउंड बैरियर को पहली बार तोड़ने वाली इस कार का नाम था
थ्रस्ट सुपरसोनिक कार, जो एक ब्रिटिश जेट कार थी जिसे रिचर्ड नोबल, ग्लेन बाउशर, रॉन आयर्स और जेरेमी ब्लिस ने मिलकर डिजाइन किया था। 15 अक्टूबर 1997 के दिन थ्रस्ट एसएससी 1228 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को अचीव करके साउंड बैरियर को ब्रेक करने वाली पहली लैंड कार बन गई और तब से आज तक ये वर्ल्ड लैंड स्पीड रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने टीवी पर सीरियल या फिर कभी लाइव मैचेस देखते हुए अपनी स्क्रीन पर इन रैंडम नंबर्स को टेलीकास्ट होते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन रैंडम नंबर्स का मतलब क्या होता है? अगर नहीं तो दोस्तों बता दूं कि ये रैंडम नंबर्स शो के ब्रॉडकास्टर जनरेट करते हैं और ये यूनिकली डिफाइंड होते हैं हर एक सेट ऑफ बॉक्स के लिए। माने कि सेम शो में आपके घर में कुछ और नंबर आएगा और आपके दोस्त के घर में कुछ और दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इन नंबर्स का काम टीवी शो या फिर लाइव मैच को पायरेसी से बचाना होता है, और वो ऐसे कि ये नंबर्स पूरे शो के दौरान कई बार दिखाए जाते हैं। और अगर कोई इन शोज को लाइव या फिर रिकॉर्ड करके कहीं पब्लिश करना चाहे तो इन्हीं नंबर्स की बदौलत ब्रॉडकास्टर ये पता लगा सकता है कि किस सेट ऑफ बॉक्स से उनका कंटेंट पायरेट किया गया है, जिसके बाद कॉपीराइट लॉज को तोड़ने के लिए एक लीगल नोटिस उस एंड यूजर के घर में भेजा जाता है। इन नंबर्स की प्लेसमेंट और टाइमिंग भी बिल्कुल रैंडम रखी जाती है ताकि रिकॉर्ड करने वाला ये कभी भी गेस ना कर पाए कि ये नंबर स्क्रीन पर कब और कहां अपीयर होंगे। तो कुछ समझे? अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक दिए बिना मत जाना, और अगर एक वीडियो से आपका मन नहीं भरता तो लाइक करें डेली अपडेट्स के लिए हमें फैक्टिफाइड हिंदी के फेसबुक पेज पर। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई काबिल और जीनियस लोग हुए हैं जिन्होंने अपने दिमाग के बूते पूरी दुनिया को हैरत में डाला है, लेकिन आज इस फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे पक्षी के बारे में जो इतना स्मार्ट है कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। वो किस लिए अभी बताता हूँ। दोस्तों, मिलिए पक से, जो बजी प्रजाति का एक तोता है और पक के नाम रिकॉर्ड दर्ज है बर्ड विद द लार्जेस्ट वोकैबुलरी इन द वर्ल्ड होने का। जी हाँ दोस्तों, पक के शब्दकोश में 5-10 नहीं बल्कि 1728 शब्द थे जिनका इस्तेमाल ये तोता बात करने के लिए करता। यही नहीं, पक नाम का ये तोता कई अलग अलग शब्दों को जोड़ना और सेंटेंस बनाना भी जानता था। 6 महीने के एक लंबे डॉक्यूमेंटेशन पीरियड और 21 वॉलंटियर्स के कई सेशन स्टडी करने के बाद पक के नाम ये रिकॉर्ड 1995 में दर्ज हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि तब तक पक की एक ट्यूमर की वजह से सिर्फ 5 साल की उम्र में मौत भी हो चुकी थी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाइनएप्पल के एक टुकड़े को अगर आपने ज्यादा देर तक मुंह में रखा तो कुछ देर बाद ये फल आपको ही खाना शुरू कर देगा। जी हाँ, सुनकर तो यकीन नहीं होता, लेकिन साइंटिफिकली ऐसा कहना गलत नहीं है। कैसे, अभी समझाता हूँ। दोस्तों, आपने भी गौर किया होगा कि जब आप पाइनएप्पल खाते हैं तब ये आपके मुंह में लगता है और जलने जैसा महसूस होता है। ऐसा होता है पाइनएप्पल में मौजूद एक स्पेशल एंजाइम ब्रोमेलाइन के चलते, जो पाइनएप्पल के अलावा किसी भी और फ्रूट में नहीं पाया जाता। दोस्तों, इस ब्रोमेलाइन की खासियत ये है कि ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में सक्षम होता है। जब हम अनानास खाते हैं तब यही ब्रोमेलाइन हमारे मुंह के अंदर की नाजुक स्किन को डाइजेस्ट करने लगता है और हमें जलन सी महसूस होती है। हाँ, अगर आपको ये सेंसेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं लेकिन आप फिर भी पाइनएप्पल खाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि स्टेम और कोर का हिस्सा ना खाएं, क्योंकि ब्रोमेलाइन की कॉन्सेंट्रेशन पाइनएप्पल के इन हिस्सों में हाईएस्ट होती है। इसके अलावा पाइनएप्पल को पकाकर भी ब्रोमेलाइन को निष्क्रिय किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, मैंने आपको एक दूसरे एपिसोड में क्रायोनिक्स तकनीक के बारे में बताया था, जिसके बूते साइंटिस्ट किसी इंसान को वापस जिंदा करने की साइंस विकसित करने का दावा करते हैं। लेकिन हमारी मूवीज की दुनिया में ऐसे करिश्मे आए साल देखने को मिलते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ हॉलीवुड फिल्म स्टार वॉर्स रोग वन की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म में पीटर कुशिंग नाम के एक एक्टर ऐसे थे जिनकी मौत 1994 में ही हो चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला 1994 में मरा एक्टर 2016 में फिल्म कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये मुमकिन हो पाया कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से। जब मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि स्टार वॉर्स के इस प्रीक्वल में ग्रैंड मॉफ तार्किन के अहम रोल में पीटर कुशिंग को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तब गाय हेनरी नाम के एक एक्टर पर फेस मास्किंग करके इस दुनिया से जा चुके एक सितारे को पर्दे पर फिर से जिंदा कर लिया गया। और इसके साथ ही ये फिल्म डिजिटल एक्टर रिसरेक्शन के मामले में एक मील का पत्थर साबित हुई। और दोस्तों, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर आने वाले वक्त में हमें और भी गुजर चुके कई एक्टर स्क्रीन पर देखने को मिले। और दोस्तों, अब समय हो चुका है योर ओन फैक्ट का, जो हमें आज लिखा है अभिजीत कुमार सिंह जी ने।
अभिजीत बताते हैं कि एक पूर्ण सूर्य ग्रहण या फिर टोटल सोलर एक्लिप्स कभी भी 7 मिनट और 31 सेकंड से लंबा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। दोस्तों, आप ये तो जानते होंगे कि सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चांद पृथ्वी और सूरज के आकर उसकी लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। टोटल इक्लिप्स में मून सन को पूरी तरह से ढक लेता है, जबकि पार्शियल इक्लिप्स में सनलाइट का कुछ ही हिस्सा ये मून ब्लॉक कर पाता है। अब अर्थ और मून दोनों के ऑर्बिट में 5 डिग्रीज के फर्क के चलते ये टोटल इक्लिप्स थ्योरेटिकली 7 मिनट 31 सेकंड से ज्यादा देखा नहीं जा सकता। फिलहाल आज तक तो इतना लंबा टोटल इक्लिप्स नहीं देखा गया, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेशंस के मुताबिक 16 जुलाई सन 2186 के दिन इतिहास का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण 7 मिनट और 28 सेकंड ड्यूरेशन का लगेगा। लेकिन तब तक हम भी ना होंगे और आप भी नहीं, इसीलिए लोड मत लीजिए। और अगर आपने आज कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, कम से कम अपने 5 और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी कर दें फैक्टिफाई। अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।